जरा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो, 9वीं सदी ईसवी, स्कैंडिनेविया के शुमाल में, जहां समंदर जमे हुए हैं और हवा में नमक और खून की बू है। रात का अंधेरा इतना गहरा है कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता, लेकिन इस अंधेरे में भी हजारों मशलें जल रही हैं, और उन मशलों की रोशनी में जो हो रहा है वो तारीख का सबसे हौलनाक मंजर है। ये कोई आम जंग नहीं है, ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये ब्लड ईगल है। और आज मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। पहले ये समझो कि वाइकिंग्स के बारे में हमने जो सोच रखी है वो आधी गलत है। हमने फिल्मों में उन्हें सींगों वाले हेलमेट पहने देखा है, लेकिन हकीकत में वो सींग नहीं पहनते थे। हमने उन्हें गंदे बेतरतीब जंगजू समझा है, लेकिन हकीकत में वो इतने साफ सुथरे थे कि हर हफ्ते नहाते थे और बालों में कंघी करते थे। हमने सोचा कि वो सिर्फ लूट मार करते थे, लेकिन हकीकत में वो ताजिर थे, मल्लाह थे, मुहिमजू थे, जिन्होंने कोलंबस से 500 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त किया। लेकिन एक बात में वाइकिंग्स वाकई वही थे जो हम सोचते हैं। जंग में वो बेरहम थे, बेपनाह बेरहम, और उनकी इस बेरहमी का सबसे खौफनाक इजहार था ब्लड ईगल। वाइकिंग्स के देवता थे, बहुत सारे देवता, लेकिन उन सब में सबसे ताकतवर था ओडिन। ओडिन को वो ऑल फादर कहते थे, सबका बाप, जंग का देवता, मौत का देवता, हिकमत का देवता। ओडिन के साथ हमेशा 2 चीजें होती थीं, 2 कव्वे और 2 भेड़िए, और ओडिन का सबसे प्यारा जानवर उकाब। वाइकिंग्स का मानना था कि जब कोई जंगजू जंग में मरता है तो ओडिन के कव्वे उसकी रूह को वालहाला ले जाते हैं, वो जन्नत जहां बहादुर जंगजू हमेशा के लिए दावतें उड़ाते हैं और लड़ते हैं। लेकिन एक तरीका था, एक खास तरीका, जिससे तुम किसी दुश्मन को ओडिन को कुर्बान कर सकते थे। इस तरीके को कहते थे ब्लॉडर्न, खून का उकाब। ईस्वी, डेनमार्क के साहिल से हजारों वाइकिंग जंगजू इंग्लिस्तान की तरफ रवाना हुए। उनका कायद था आइवर द बोनलेस। ये नाम सुनो, हड्डियों के बगैर। इसे ये नाम क्यों दिया गया आज तक कोई यकीन से नहीं कह सकता। कुछ कहते हैं कि उसकी हड्डियां नरम थीं, कुछ कहते हैं कि वो इतना लचकदार था कि अजीब लगता था, और कुछ का कहना है कि ये महज एक इस्तिआरा था उसकी बेरहमी का, जो हर हद से आगे बढ़ जाती थी। आइवर के साथ उसके भाई थे, हाल्फडान और उब्बा, और इन तीनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, बदला। कहानी शुरू होती है उनके बाप से, रैगनार लोथब्रोक। अगर वाइकिंग्स की तारीख में कोई एक नाम है जो सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो रैगनार लोथब्रोक है। वो वाइकिंग्स का सबसे बहादुर, सबसे मशहूर, सबसे खतरनाक सरदार था। उसने पूरे यूरोप को लर्जाया, फ्रांस को लूटा, इंग्लिस्तान के साहिलों को जलाया। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने पलटा खाया। रैगनार अकेले सिर्फ 2 छोटी कश्तियों के साथ इंग्लिस्तान के साहिल पर उतरा। ये उसकी गलती थी या शायद गुरूर, कोई नहीं जानता। उसे पकड़ लिया गया और नॉर्थम्ब्रिया के बादशाह एला ने उसे एक ऐसी मौत दी जो सदियों तक याद रही। उसे सांपों से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। हाँ, सांपों से भरी गड्ढे में। रैगनार कई घंटों तक तड़पता रहा। जहरीले सांप उसे डसते रहे, और कहते हैं कि मरने से पहले उसने कहा, काश मेरी बेटी जानती कि मैं कैसे मर रहा हूं, वो जरूर आती। और वो आई। जब ये खबर डेनमार्क पहुंची तो आइवर और उसके भाइयों ने ऐसी फौज इकट्ठी की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तारीख इसे अजीम हीथन फौज कहती है। हजारों जंगजू, सैकड़ों कश्तियां इंग्लिस्तान के साहिल पर उतरे और फिर रुके नहीं। शहर जले, किले गिरे, बादशाह भागे, और आखिरकार बादशाह एला पकड़ा गया। वो लम्हा आ गया जिसका आइवर बरसों से इंतजार कर रहा था। लेकिन आइवर ने एला को आम मौत नहीं देनी थी, उसने ओडन को खुश करना था। उसने अपने बाप की रूह को वालहाला में सुकून देना था। उसने ब्लड ईगल करना था।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्लड ईगल क्या था। मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो, क्योंकि ये इंसानी तारीख की सबसे होलनाक चीजों में से एक है। ब्लड ईगल एक कुर्बानी की रस्म थी। इसे जिंदा आदमी पर किया जाता था। दुश्मन को औंधी मुंह जमीन पर लिटाया जाता था, हाथ पांव बांध दिए जाते थे ताकि वो हिल भी ना सके। फिर वाइकिंग जंगजू एक तेज तलवार या कुल्हाड़ी लेता और पीठ की हड्डियों को रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से काटना शुरू करता, एक एक पसली, आहिस्ता आहिस्ता। फिर इन पसलियों को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता, जैसे कोई परिंदे के पर खोल रहा हो, और फिर फेफड़ों को बाहर निकालकर इन पसलियों पर फैला दिया जाता, इस तरह कि वो उकाब के परों जैसे नजर आए। ये होता था ब्लड ईगल। और अगर इस पूरी रस्म के दौरान आदमी ने एक भी आवाज निकाली, एक भी चीख, तो रस्म नाकाम समझी जाती थी। कहते हैं कि ईला ने आवाज निकाली, कोई भी ना निकालता। लेकिन तारीख ये भी कहती है कि इस रस्म के दौरान आइवर खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था, ना गुस्सा, ना खुशी, ना अफसोस, बस सुकून, जैसे वो कोई फर्ज अदा कर रहा हो, ओडिन का फर्ज, बाप का फर्ज। और जब सब खत्म हो गया, आइवर ने आसमान की तरफ देखा और कुछ बोला। वो अल्फाज किसी ने नहीं सुने, शायद वो सिर्फ ओडिन के लिए थे। ये मत सोचना कि ब्लड ईगल सिर्फ एक बार हुआ। तारीखी रिकॉर्ड्स में इस रस्म का जिक्र कई बार आता है। 867 ईस्वी में ईला के साथ, फिर ओरेकल के साथ एक और अंग्रेज हुक्मरान, और ब्लड ईगल का जिक्र है। आज के मौरखीन में इस पर बहस जारी है। कुछ कहते हैं ये हकीकी था, कुछ कहते हैं ये अलामती था। लेकिन एक बात तय है, चाहे ये रस्म हकीकत में हुई हो या ना हुई हो, वाइकिंग्स इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, खौफ की हथियार की तरह। वाइकिंग समझते थे कि जंग मैदान में नहीं जीती जाती, जंग दुश्मन के जहन में जीती जाती है। अगर दुश्मन तुम्हारे आने से पहले ही लरज रहा है तो आधी जंग जीत ली। और ब्लड ईगल ने यही काम किया। जब इंग्लिस्तान के गांव वालों ने सुना कि वाइकिंग्स आ रहे हैं और उन्होंने बादशाह ईला के साथ क्या किया, तो बहुत से लोगों ने लड़े बगैर हथियार डाल दिए। बहुत से किलों ने दरवाजे खोल दिए। बहुत से बादशाहों ने खराज देना कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था मज़ाहमत का अंजाम क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ खौफ की कहानी नहीं है, ये अकीदे की कहानी भी है। वाइकिंग्स को वाकई यकीन था कि ओडन देख रहा है। उन्हें वाकई यकीन था कि बहादुर जंगजू वालहाला जाते हैं। उन्हें वाकई यकीन था कि ये कुर्बानियां ओडन को खुश करती हैं। और इसी यकीन ने उन्हें वो ताकत दी जो इंसानी अकल से बाहर थी। वाइकिंग्स मौत से नहीं डरते थे, वो वालहाला को अपना अगला घर समझते थे। जब वाइकिंग जंगजू लड़ाई में उतरता तो वो जीतने के लिए नहीं लड़ता था, वो लड़ता था क्योंकि लड़ना उसकी फितरत थी, उसका मजहब था, उसकी पहचान थी। और यही चीज उन्हें नाकाबिले शिकस्त बनाती थी। लेकिन हर अजीम तहजीब का एक वक्त होता है, और वाइकिंग्स का वक्त भी आया। 11वीं सदी में ईसाईयत स्कैंडिनेविया में फैलने लगी, और जैसे जैसे लोग ईसाई होते गए, उनके देवता बदलते गए। ओडन की जगह एक और खुदा ने ली, और ओडन के साथ गई ब्लड ईगल की रस्म भी। 1066 ईस्वी में नॉर्मन फतह के बाद वाइकिंग दौर अमलन खत्म हो गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियां, उनके अकायद आज भी जिंदा हैं। तुम सोचते होगे, इस पुरानी कहानी का आज से क्या ताल्लुक?
बहुत गहरा ताल्लुक है। आज जब हम वाइकिंग सीरीज देखते हैं, उसमें ब्लड ईगल का मंजर है। पूरी दुनिया ने इसे देखा और कांप गई। आज जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, उसमें भी वाइकिंग अकायद और रसूमात की झलक है। आज 1000 साल बाद भी थॉर और ओडिन मार्वल के सबसे मशहूर किरदार हैं। क्यों? क्योंकि वाइकिंग्स ने कुछ ऐसा छोड़ा जो मिटता नहीं। उन्होंने इंसानी तारीख में खौफ, ताकत, अकीदे और बेरहमी का एक ऐसा बाब लिखा जो आज भी पढ़ा जाता है। मैं तुम्हें एक आखिरी बात सुनाना चाहता हूं। जब हम ब्लड ईगल जैसी रस्मों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा पहला रद्द अमल होता है, ये वहशी थे, ये बर्बर थे। लेकिन रुको, जरा सोचो। वाइकिंग्स के नजदीक ब्लड ईगल एक मुकद्दस रस्म थी। ओडन को कुर्बानी देना उनकी नजर में उतना ही जरूरी था जितना हमारी नजर में नमाज जरूरी है। ये अच्छा था या बुरा, ये हमारे फैसले पर नहीं छोड़ता तारीख। तारीख सिर्फ ये कहती है, इंसान ने हमेशा अपने अकायद को सबसे ऊपर रखा है और इंसान अपने अकायद के लिए कुछ भी कर सकता है। यही वाइकिंग्स की असल कहानी है। यही ब्लड ईगल का असल सबक है।